है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं प्रशिक्षण में। तो यहाँ पर चुनाव प्रशिक्षण के बाद जो परीक्षा होती है उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कुछ सवाल और उसके आंसर। तो पहला सवाल है, M3 मॉडल के कंट्रोल यूनिट से कितने अभ्यर्थी की संख्या होने पर एक ही कंट्रोल यूनिट से मतदान कराया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा 384। अगला प्रश्न है, M3 मॉडल के कंट्रोल यूनिट से कितने बैलेटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा 24। अगला प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट के बैटरी को लो प्रदर्शित होने पर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट के बैटरी को बदलना होगा। अगला प्रश्न है, बैटरी लो प्रदर्शित होने पर अतिरिक्त बैटरी किसकी अभिरक्षा में रहेगी? तो इसका उत्तर है पीठासीन पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, मॉकपोल में न्यूनतम कितने मत डाले जाने चाहिए? तो इसका उत्तर है 50। अगला प्रश्न है, यदि अभ्यर्थियों की कुल संख्या 65 है तो मॉकपोल में कुल कितने मत डाला जाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 65। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वास्तविक मतदान के क्रम में ईवीएम को बदलना होता है तो मॉकपोल करना है या नहीं, और यदि हाँ तो कुल कितना मत डालना है? तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक अभ्यर्थी को एक नोटा सहित। अगला प्रश्न है, मतदान की अवधि दरौली या रघुनाथपुर विधानसभाओं में क्या है? तो इसका उत्तर होगा पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे। अगला प्रश्न है, सीवान और महाराजगंज में मतदान की अवधि क्या है? तो इसका उत्तर होगा पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे। अगला प्रश्न है, वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से कितना समय पूर्व मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 90 मिनट। अगला प्रश्न है, मॉकपोल के समय यदि एक भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं रहे तो मॉकपोल, इसका उत्तर होगा 15 मिनट की प्रतीक्षा के उपरांत प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉकपोल के समय वीवीपैट में कोई तकनीकी खराबी होने पर बदलना होगा? तो इसका उत्तर होगा वीवीपैट। अगला प्रश्न है, वास्तविक मतदान की अवधि में वीवीपैट में तकनीकी खराबी होती है तो बदलना होगा। इसका उत्तर होगा वीवीपैट। अगला प्रश्न है, वास्तविक मतदान के समय बीयू में तकनीकी खराबी होती है तो बदलना होगा। इसका उत्तर होगा सभी। अगला प्रश्न है, वास्तविक मतदान के समय सीयू में खराबी होती है तो बदलना होगा। इसका उत्तर होगा सभी। हमारा अगला प्रश्न है, मतदाता ने मतदाता पंजी 17A पर हस्ताक्षर कर दिया है या निशान लगा दिया है और मतदान से इनकार कर देता है? तो इसका उत्तर होगा मतदाता रजिस्टर के अभियुक्ति कॉलम में मत देने से इनकार किया गया लिखना है और मतपत्र लेखा 17 में नियम 49(0) के मद 3 में मत देने से इनकार किया लिखा जाना है और पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित, शिथिलांग या कुष्ठ रोगी मतदाताओं द्वारा मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप यदि कोई भी हाथ काम नहीं करता है तो मतदाता रजिस्टर पर उसका साथी मतदाता पंजी पर हस्ताक्षर या निशान अंकित करेगा। इसका उत्तर होगा उसका साथी मतदाता पंजी पर हस्ताक्षर या निशान अंकित करेगा। अगला प्रश्न है, यदि मतदान केंद्र पर असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है तो पीठासीन पदाधिकारी, इसका उत्तर होगा नियम 49(x) के तहत कंट्रोल यूनिट की तुरंत क्लोज कर सभी संबंधितों को सूचित करेगा। अगला प्रश्न है, एक ही दिन में एक ही मतदान केंद्र पर साथी के रूप में 18 वर्ष का व्यक्ति अधिकतम अंधे या अंग शिथिलता के विकार मतदाताओं का साथी बनकर मतों का अभिलेखन में उनकी सहायता कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा एक बार।
अगला प्रश्न है, साथी के रूप में मतों के अभिलेखन में दृष्टि बाधित या शिथिलता या मतदाताओं को सहायता करने वाला साथी मतदाता मत को, इसका उत्तर होगा गुप्त रखेगा, गुप्त रखेगा। तो ये है वो प्रश्न जो आपसे प्रशिक्षण के दौरान पूछे जाते हैं और यही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कितनी लाइन लगानी है? तो इसका उत्तर होगा 3 अर्थात बी। हमारा अगला प्रश्न है, मतदान प्रारंभ का सही समय क्या है? तो इसका उत्तर होगा सुबह 7 बजे। हमारा अगला प्रश्न है, मॉक पॉल प्रारंभ का सही समय क्या है? तो इसका उत्तर होगा सुबह 5:30 बजे। अगला प्रश्न है, मॉक पॉल में कम से कम कितने वोट डालने चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 50। अगला प्रश्न है, मॉक पॉल हेतु CU, BU और वीवीपैट को जोड़ने के बाद सर्वप्रथम किसका स्विच ऑन करेंगे? तो इसका उत्तर होगा वीवीपैट। अगला प्रश्न है, मॉक पॉल के बाद मोल पॉल क्लियर करने के लिए किस क्रम में बटन को दबाना है? तो इसका उत्तर होगा क्लोज रिजल्ट क्लियर। अगला प्रश्न है, यदि नोटा सहित उम्मीदवारों की संख्या 13 है तो मॉक पॉल के उपरांत वीवीपैट के ड्रॉप आउट बॉक्स में कितनी पर्चियां निकलेगी? तो इसका उत्तर होगा 50 + 7। अगला प्रश्न है, मॉक पॉल के बाद वीवीपैट से निकाले गए पर्चियों को सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो इसका उत्तर होगा पर्ची के पीछे मॉक पॉल स्लिप्स लगाएंगे। अगला प्रश्न है, CU की सीलिंग प्रक्रिया के दौरान आप स्पेशल टैग कहाँ लगाएंगे? तो इसका उत्तर होगा रिजल्ट सेक्शन के क्लोज बटन वाले बॉक्स में। अगला प्रश्न है, मॉक पॉल की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मॉक पॉल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीलिंग करना है। सीलिंग प्रक्रिया के उपरांत CU का बटन कब ऑन करना है? तो इसका उत्तर होगा नियत समय सुबह 7 बजे। अगला प्रश्न है, प्रथम मतदान पदाधिकारी निम्नलिखित में से किसके प्रभारी होंगे? तो इसका उत्तर होगा मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के। अगला प्रश्न है, द्वितीय मतदान पदाधिकारी निम्नलिखित में से किसके प्रभारी होंगे? तो इसका उत्तर होगा मतदाता रजिस्टर के। अगला प्रश्न है, तृतीय मतदान पदाधिकारी निम्नलिखित में से किसके प्रभारी होंगे? तो इसका उत्तर होगा CU के। अगला प्रश्न है, निविदत मत से संबंधित निर्वाचक को निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा मत देने की अनुमति देनी है? तो इसका उत्तर होगा निविदत मत पत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, वास्तविक मतदान के दौरान यदि CU खराब हो जाए तो क्या बदला जाएगा? तो इसका उत्तर होगा CU, BU और वीवीपैट का पूरा सेट बदलना होगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक मतदान के दौरान यदि वीवीपैट की बैटरी खराब हो जाए तो क्या करना है? इसका उत्तर होगा वीवीपैट बदला जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक मतदान के दौरान यदि केवल वीवीपैट बदला जाए तो कितना मॉक पॉल कराया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा कोई मॉक पॉल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई मतदाता वीवीपैट में गलत पर्चा काटकर गिरने की शिकायत करता है तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, CU की बैटरी खत्म हो जाने पर क्या करना है? तो इसका उत्तर होगा CU का सिर्फ बैटरी बदला जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉक पॉल प्रमाण पत्र के नए फॉर्मेट में किसका हस्ताक्षर होना है? तो इसका उत्तर होगा केवल पीठासीन पदाधिकारी का। अगला प्रश्न है, मतदान समाप्ति के उपरांत वीवीपैट की बैटरी निकालकर अलग रखना है और संग्रहण केंद्र पर जमा करना है। अगला प्रश्न है, मतदान समाप्ति के बाद सभी मतदान अभिकर्ता को मतपत्र लेखा 17C की प्राप्ति दी जाएगी? तो इसका उत्तर होगा हाँ। अगला प्रश्न है, मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति है तो निम्न में से किस प्रपत्र पर उनका भी हस्ताक्षर होगा? तो इसका उत्तर होगा मॉक पॉल सर्टिफिकेट। अगला प्रश्न है, किस प्रपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी के साथ साथ प्रथम मतदान पदाधिकारी और द्वितीय मतदान पदाधिकारी का भी हस्ताक्षर होना है? तो इसका उत्तर होगा पीठासीन अधिकारी की डायरी। अगला प्रश्न है, वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पहले खराब हो गई मशीन किसके पास रहेगी? तो इसका उत्तर होगा मशीन प्रतिस्थापित करने वाले पदाधिकारी के पास। तो इस तरह के प्रश्न आपसे चुनाव प्रशिक्षण में पूछे जाएंगे जिसके उत्तर आपको देने हैं। तो आप ये प्रश्न एक बार देख लीजिए, आपको इस प्रश्न के उत्तर देने में आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।